बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 9 सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी, और आज बेटा लेक्चर नंबर 7 है इस चैप्टर का। हम बेटा पिछले क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं जो आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर। पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 6 में इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स किए थे, अब हम नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे। तो 6 पार्ट है इसका। कंक्रीट रोड सर्फेसिस एक्सपैंड ऑन। तो बेटा आपके पास जो कंक्रीट हैं, यानी जो कंक्रीट के बने हुए सर्फेसिस हैं, यानी बेटा आपके पास जो ये रेत और सीमेंट के बने हुए रोड हैं, ये किसकी वजह से ये जो सर्फेसिस हैं एक्सपैंड क्यों करती हैं? तो ऑन हॉट डेज, यानी कब एक्सपैंड करती हैं? गर्म दिनों में ये आपके पास जो सड़कें हैं ये क्या करती हैं? एक्सपैंड करती हैं। 7 वाला है सम टाइम रेल ट्रैक्स बल्क बिकॉज। बेटा आपके पास जो रेल ट्रैक्स हैं, यानी जो पटरियां हैं गाड़ी की, वो आपके पास क्यों बल्क हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो जाती हैं? तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी बेटा वजह है, ऑप्शन ए है इसका आंसर, एक्सपेंशन गैप्स वर नॉट प्रोवाइडेड। मींस दैट बेटा जो आपके पास उन ट्रैक्स के दरमियान में एक्सपेंशन गैप्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था पूरा टॉपिक, कि अगर उसके दरमियान में एक्सपेंशन गैप्स नहीं होंगे तो वो बल्क हो जाएंगे, और अगर एक्सपेंशन गैप्स होंगे तो आपके पास बल्क होने से बच जाएंगे। 8 वाला है वाटर हैज मैक्सिमम वॉल्यूम एट। तो बेटा आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है वाटर मैक्सिमम वॉल्यूम के कहाँ पे होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बेटा, 0 बी है इसका ऑप्शन, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है इसका मैक्सिमम वॉल्यूम। 9 वाला है अ थर्मामीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। थर्मामीटर किस असूल पे काम करता है? तो बेटा थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता है, हमने पढ़ा था थर्मामीटर में कि उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो आपके पास एक्सपेंड करता है हीट होने पे, और आपके पास ठंडा होने पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे हमें किसी भी बॉडी के टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस व्हेन इट इज हीटेड। तो बेटा आपको कोई भी किसी भी जिस्म की प्रॉपर्टी कब चेंज, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी चेंज होती है जब उसको गर्म करते हैं? जैसे आपके पास बेटा प्लास्टिक का टुकड़ा है, तो उसको अगर हम गर्म करेंगे तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी? या बर्फ है तो उसको गर्म करें तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी? तो बेटा आपके पास ऑप्शन है इसका वॉल्यूम। मीन दैट उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, पहले उसका वॉल्यूम कुछ और था गर्म करने से पहले, गर्म करने के बाद उसके वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हीट। हीट क्या है? हीट की डेफिनेशन क्या है? तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स टू कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। बेटा आपके पास जो हीट है वो एनर्जी की एक किस्म है जो बेटा आपके पास गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ क्या करती है? ट्रेवल करती है। जैसे आप बेटा सर्दियों के दिनों में अगर कमरे के एक कॉर्नर पे एक हिस्से में अगर आप हीटर जलाते हैं तो क्या होता है, वो उस हिस्से वो गर्म जगह से वो जो आपके पास हीटर है वो हीट है वो सारी जगह पे क्या है? फैल जाती है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रेवल करती है, सफर करती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड एज हीटेड इज सप्लाइड टू द सॉलिड। बेटा आपके पास पूछ रहा है कि आपके पास जब हम सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट करते हैं, किसी भी ठोस जिस्म को हीट देते हैं, तो आपके पास उसके पार्टिकल्स को, उसके जर्रात को क्या होता है? तो इसका आंसर है बेटा, when solid is heated it absorb heat energy and its molecules start vibrating faster. The vibration push the molecules away from one another. This result in the expansion of the solid. बेटा आपको पता है जब भी हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि बेटा आपके पास उसके जो मॉलिक्यूल हैं, उसके पार्टिकल्स हैं, उसके सब्सटेंस हैं, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ही तेजी से हरकत करना यानी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और इस वाइब्रेशन में वो एक दूसरे से टकराते हैं, और बेटा इस टकराने में आपके पास क्या होता है, उस चीज का साइज बढ़ जाता है, यानी वो चीज जो है वो एक्सपेंड कर जाती है। यही बेटा आज का आपका लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।